हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने पिछले क्लास में चैप्टर 1 को पूरा कवर कर लिया है और आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। फिर है खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ये सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है और उत्तर बाल्यावस्था को टोली अवस्था कहा जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हमें देखना है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं, तो ये सही है। फिर है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो ये भी बात सही है कि विकास जो होता है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। फिर है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात गलत है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को उचित वातावरण दिया जाए तो विकास को बेहतर किया जा सकता है। तो ये गलत है और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में सत्य नहीं है पूछा गया था। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। बाल्यावस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था कितनी आयु तक की होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वह 12 वर्ष तक की होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, विकास में क्या होता है कि विभिन्न पक्षों में विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, क्रियात्मक हो, भाषिक हो। तो क्या होगा कि विकास जो होता है वो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका आंसर 4th नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विकास में सिर्फ ज्ञान की वृद्धि होती है। तो सिर्फ ज्ञान होता है, संवेग होता है और वजन, ये तीनों इसमें इंक्लूड हैं। तो इसलिए 4th नंबर जो है वो आंसर सही हो जाएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा किशोरावस्था। जब बालक किशोरावस्था में होता है तो वो बड़ों से झगड़ा करने लगता है अगर उसकी बात को ना माना जाए। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 वर्षीय, 12 वर्ष तक वो बाल्यावस्था में होता है बालक और उसके बाद वो 13 वर्ष में किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो इसका आंसर किशोरावस्था सही होगा। अब है विकास शुरू होता है, यानी कि बालक का जो विकास होता है वो किस अवस्था में शुरू हो जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो बालक का जो विकास होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही, यानी कि शिशु जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। हाँ, यानी कि बच्चों को हमें टोकना नहीं है, वो जो भी कहना चाहते हैं उनकी बातों को कहने देना चाहिए और एक शिक्षक को उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स सही है। अब है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अब आइए हम आगे भी ऑप्शन को देख लेते हैं। उसके प्रयोगों का समर्थन करना। हाँ, तो बच्चों के प्रयोग का हमेशा समर्थन करना चाहिए ताकि वे उस कार्य को और भी उत्सुकता के साथ करें। अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है और उसको हम डांट देते हैं
तो वो काफ़ी हताश हो जाता है और फिर वो कभी उस कार्य को करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसलिए हमें बच्चे के जो प्रयोग है उसका समर्थन करना चाहिए। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन सही है कि हमें बच्चों को भाषा के प्रयोग के विभिन्न अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चे पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। तो इसमें गलत पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 2 है वो ही गलत है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। हमें बच्चे के भाषा को अमान्य नहीं करना है। बच्चे जो भी भाषा का प्रयोग करें उसे स्वीकार करना है। अब आइए हम आगे देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यानी कि किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है। शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है और प्रौढ़ावस्था में जब बालक होता है तो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। मानव विकास खाली स्थान है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, 1 और 2 दोनों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। यानी कि मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे हम माप सकते हैं, जैसे शरीर की लंबाई, भार, ये सभी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जैसे किसी बच्चे में कितने नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है। तो बच्चे में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 4 जो है वो सही है। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब है बालक की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती हैं? यानी कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या होती हैं? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, जीवन का स्वर्णकाल, दोहराने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता जब बालक शैशवावस्था में होता है तब ये अवस्था पाई जाती है, और जीवन का स्वर्णकाल किशोरावस्था को कहा जाता है, और दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो भी शैशवावस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम आगे देखते हैं। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है, तो इसका आइए हम ऑप्शन देखते हैं। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास जो हम होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब है विकास एकल आयामी होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है। अब है आगे, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं वे विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और 4th ऑप्शन था ये सभी। जब ये दोनों गलत हैं तो ये ऑप्शन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। अब आइए हम आगे देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है, यानी कि भाषा विकास के लिए कौन सा प्रारंभिक बचपन का एक काल है? कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो अति संवेदनशील होता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन की अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है,
या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, या ऑप्शन 4 ये सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। तो इसमें गलत क्या है ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन संभव है। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि विकास को मापा नहीं जा सकता है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत क्या है ये पूछा गया है। अब आइए हम आगे देखते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है? शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, या ये सभी। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि नैतिकता का जो विकास होता है वो बच्चे में बाल्यावस्था में होता है, और शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था में होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरों पर निर्भरता ये भी शैशवावस्था में होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है यानी कि नहीं है, तो नैतिकता का होना ये नहीं होता है शैशवावस्था में। नैतिकता का होना बालक में बाल्यावस्था में पाया जाता है, तो ये करेक्ट है। अब आइए हम आगे देखते हैं। टोली अवस्था कहा जाता है, यानी कि टोली अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, सेकेंड किशोरावस्था, थर्ड उत्तर बाल्यावस्था, या फोर्थ पूर्व बाल्यावस्था। तो टोली अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, और शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है, किशोरावस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, और पूर्व बाल्यावस्था को टोली पूर्व अवस्था कहा जाता है। लेकिन टोली अवस्था जो होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब एक किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो इसमें आइए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में स्टैनली हॉल, सेकेंड किलपैट्रिक, थर्ड पियाजे, एंड फोर्थ वाइगोत्स्की। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ मनोवैज्ञानिक के कथन होते हैं, उसको भी एग्ज़ाम में अक्सर दिए जाते हैं, तो इसे याद करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शैशवकाल की अवधि, यानी कि शैशवकाल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 5 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवकाल की अवधि होती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। टोली पूर्व अवस्था कहा जाता है। तो अभी तुरंत मैंने इसका आंसर आप लोग को बताया है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखी हो तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर ज़रूर दें। और आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और हमने इसके क्वेश्चंस को भी कवर कर लिए हैं। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप हर क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसमें कि आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।